मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आज हमारा टॉपिक रहेगा और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न हम करने वाले हैं। सो गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को और पाते रहिए रोजाना नॉन स्टॉप डेली एमसीक्यूज। ये जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग तो है ही सही, रुचिकर तो है ही सही, साथ में इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी एग्ज़ाम हो गया 100% क्वेश्चन बनते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से किस रोग हेतु एलिजा जांच करनी चाहिए, यानी कि एलिजा जो टेस्ट होता है ना वो किसके लिए होता है? क्या मलेरिया के लिए, या फिर टाइफाइड के लिए, या फिर HIV एड्स के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके लिए होता है गाइस टेस्ट? एलिजा टेस्ट। और आपको पता होना चाहिए जिस साइंस स्टूडेंट की कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा उसके लिए इलाज होता है। अगर इलाज पता है ना तो आप समझो बहुत आगे हो। सो आपसे टेस्ट पूछा है, बताइए। सो सिंपल गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका HIV एड्स के लिए। HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको आ गया तो। अगला क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? सीसी मक्खी, मच्छर, प्रदूषित वायु, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? डेंगू आप सब जानते हो, आप में से किसी को भी हो गया होगा, हो जाता है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये तो बारिश के सीजन में हर किसी को हो जाता है। आपको पता भी होगा, लक्षण भी पता होगा तो और अच्छी बात है। मलेरिया के भी लक्षण आपको पता होंगे कि सर्दी लगती है, सिर दर्द होता है, हाथ पैर दर्द करते हैं। डेंगू के भी कुछ लक्षण इसी प्रकार है और इसमें आपको पता है कि प्लेटलेट्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं डेंगू में, थोड़ा खतरा रहता है डेंगू का। और किससे होता है गाइस, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बैक्टीरिया से होता है, या फिर वायरस से, या फिर प्रोटोजोआ से? सो सिंपल सी बात है कि वायरस से होता है डेंगू, ठीक है। एडिस एडिप्टी सुना होगा आपने। सो डेंगू का विस्तार किससे होता है? मच्छर से, एडिस एडिप्टिस। और मलेरिया मादा एनाप्लिस। क्लियर? चलो बढ़ो आगे। और आपके बस लाइक मिलते रहेंगे तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे, रोजाना एमसीक्यूज आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। वायरस के कोर में इनमें क्या पाया जाता है? DNA, RNA, दोनों में से कोई है, इनमें से कोई नहीं। वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? सो सिंपल, वो पाया जाता है गाइज दोनों में से कोई एक, ठीक। ये बहुत अच्छी बात है जो रोजाना आपको सीखने को मिल रही है। और शेयर किया करो वीडियो को ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? इन्फो वायरस, मिक्सो वायरस, हर्पिज वायरस, इनमें से कोई नहीं। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मिक्सो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट, फील पाँव, हाथी पाँव रोग का रोगाणु क्या है? गाइज ये जो रोग होता है ना, इसमें इंसान का पैर हाथी की तरह हो जाता है सूज के, है ना, तो बहुत बुरी कंडीशन है गाइज। इंसान का पाँव हाथी की तरह, तो ये कौन से रोगाणु से होता है? क्या वुचेरिया से, या फिर एस्केरिस से, या फिर टीनिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वुचेरिया, ठीक है। वुचेरिया ब्रोंकोपिटाई आपने पढ़ा होगा, तो ये इससे होता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है? फ्लेमिंग, जेनर, वॉक्समॉन, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर आपने सुना होगा। यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? एड्स, सिफिलिस, गोनोरी, इनमें से सभी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि एड्स भी है, सिफिलिस भी है, गोनोरी भी है, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरी। चलो आगे। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है पेट से, थाइमस से, यकृत से, अस्थि मज्जा से? टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा जानते होंगे ना आप क्या होता है? बोन मेरो,
बोन मेरो जैसे कि आपकी ये हस्ती है, हड्डी है, ठीक है, ये खोखली होती है गाइस अंदर से, हड्डी खोखली होती है अंदर से, ठीक है। सो ये खोखली होती है तो इसके अंदर सेल्स होती है, इसके अंदर ब्लड बनता है और ब्लड की सारी सेल्स बनती है, तो इसको ये हस्ती मज्जा बोलते हैं, ठीक है। इंसान की बोन खोखली होती है अंदर से और वहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। बोन मेरो हस्ती मज्जा आप कह सकते हैं। अर्बुदीय विषाणु कारक है पोलियो, क्षयरोग, पीलिया, कैंसर। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। पोलियो किसके कारण होता है, टीबी रोग किसके कारण होती है, पीलिया किसके कारण होता है। वीडियो पहले बना दिया इसका कि कौन किसके कारण होता है। चैनल पे जाके देख लेना, ये जो चैनल है GK MCQ JMK, इस पे जाके देख लेना, वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा तो ये भी आ जाएगा आपको। ऑप्शन डी कैंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, हैजा, मलेरिया, पोलियो, इनमें से सभी। विषाणु जनित, सो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, अनुवांशिक रोग, संचारित रोग, यौन संचारित रोग, सारी चीज़ें आपको अगर पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाओ ऐसे कर दोगे, राइट। सो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है कि कौन किसके कारण होता है, विषाणु से, जीवाणु से होने वाले रोग। चैनल पे जाके तो देखो, सब मिल जाएगा, सारे वीडियोज, सब कुछ हमने आपको पढ़ाया हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु जनित रोग कौन सा है, पोलियो, ठीक है, ये विषाणु से होता है गाइज। और मलेरिया प्रोटोजोआ से, हैजा बैक्टीरिया से, ठीक है। रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है, रुधिर में IgA, IgD, IgG, IgM, बताइए। और हमने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस की आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मिल्क में कौन सा होता है, एलर्जी में कौन सा होता है ना, प्लेसेंटा के थ्रू किस शिशु में कौन सा आता है, सब कुछ हमने आपको बता दिया था। सो यहाँ पर रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, IgM। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, गोनोरी, मलेरिया, हैजा, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज गोनोरी, ठीक है, ये है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। गोनोरी है, एड्स भी है, और आप जानते होंगे काफ़ी सारे डिजीज़ है, सिफिलिस है, ये यौन संचारित में इनको गिना जाता है, राइट। सेक्सुअल के थ्रू ये फैलते हैं, उसको बोलते हैं यौन संचारित। ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर। कैंसर का कारक है ऑन्कोजीनस, अर्बुदीय विषाणु, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैंसर का कारण क्या है गाइज, सो सिंपल, दोनों, यानी कि ऑन्कोजीनस भी होता है और अर्बुदीय विषाणु भी होता है। चलो जी आगे, यह आ गया आपका गोनोरिया। सुजाग इसको बोलते हैं। जल जनित रोग है, हवा जनित रोग है, यौन संचारित रोग है, या फिर रोग नहीं है। गोनोरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ है। सो इसका राइट ऑप्शन समझेगा आपका यौन संचारित रोग। चलो जी आगे, हिस्टामिन संबंधित है उदासीन, बी लिम्फोसाइड, एंटीबॉडी, एलर्जी। हिस्टामिन संबंधित है, किससे संबंधित है, सो राइट ऑप्शन है एलर्जी से, ठीक है, एलर्जी से रिलेटेड है। चलो आगे, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। सो गाइज वो होता है आपका विषाणु से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, डेंगू विषाणु से होता है, और विषाणु की चीज़ें यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हमेशा बुरे ही होते हैं। जैसे कि विषाणु से पोलियो होता है, विषाणु से आपको पता है कोरोना होता है, ठीक है। विषाणु से आपको पता है कि आपके कोड होता है, जो कि टेबलेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसका इलाज इतना जैसे एड्स होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो विषाणु से होते हैं ना, उसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है गाइस।
और सब हमने आपको पढ़ा रखा है, कोई भी आपको फिक्र नहीं करनी है। चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएंगे वीडियो की विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले, प्रोटोजोआ से, कृमि से होने वाले, और 100% क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और आपके लिए MCQ तो लाते रहेंगे, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अगर ये कम पड़ रहे हो ना आपके, तो एक और चैनल है JK लोन जॉब, इस चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप MCQ कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। वहाँ पर भी नॉन स्टॉप आपको मिल जाएंगे। दो चैनल आपके लिए लगवा रखे। पढ़ने वाला चाहिए, और पढ़ने वाला तो रोजाना वीडियो को देखने के साथ साथ हमारी पुरानी वीडियो भी देखेगा, ज्ञान उनसे भी लेगा, समझदार होगा तो। क्लेमिडिया, एड्स, हर्पीज, इनमें से सभी यानी कि क्लेमिडिया, एड्स, हर्पीज ये सब इसमें आ जाएंगे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। वापस वही क्वेश्चन आ गया कि विंडोल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। विंडोल अलग है, वो पहले वाला एलिजा था और ये विंडोल है, ठीक है। तो विंडोल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल बोल सकते हो, विडोल बोल सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए होता है? और गाइज बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक हमने आपके लिए दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। विंडोल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका टाइफाइड के लिए, मियादी बुखार के लिए, ठीक है। उसके लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।